माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। वारिसगुड़ा पुलिस ने एक नौजवान लड़की के वेश्याना मर्डर केस को सॉल्व करते हुए मुलजिम दुक्का उमाशंकर को गिरफ्तार करते हुए इसे अदालती तहवील में पेश किया। मकतूला लड़की पवित्रा की वालिदा जदगा लक्ष्मी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें इन्होंने बताया कि दरअसल ये लोग जिला श्रीकाकुलम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रोजगार की तलाश में अपने खानदान के साथ हालिया दिनों में हैदराबाद मुंतकिल हुए थे। इनकी दो बेटियां हैं, पवित्रा और रेवती। 1 साल पहले इनके दूर के रिश्तेदार उमाशंकर ने पवित्रा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसे घर वालों ने कबूल कर लिया था। 6 दिसंबर को खानदान मजहबी मन्नत के सिलसिले में विजयवाड़ा गया था और 7 दिसंबर की रात हैदराबाद वापस लौटा। 8 दिसंबर की दोपहर तकरीबन 12:15 पर उमा शंकर बगैर किसी को कुछ बताए इनके घर पहुंचा। इस वक्त घर में मां और दोनों बेटियां मौजूद थी। उमा शंकर ने पवित्रा से विजयवाड़ा ले जाने पर नाराजगी जाहिर की, जिस पर पवित्रा ने कहा कि वो इसकी शराबनोशी और मुसलसल हरासानियों से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुकी है। बात बढ़ती चली गई। इसी दौरान मां पानी पीने के लिए अंदर गई। जैसे ही मां वहां से गई, इसी दौरान उमा शंकर ने अपने साथ लाए हुए तेजधार चाकू से पवित्रा के गले पर मुतअद्दिद मरतबा वार किया। अपना फ़ोन और चाकू वहीं पर फेंककर वहां से राह फरारी अख्तियार की। शदीद खून बह जाने की वजह से पवित्रा की बरसरे मौका ही मौत वाक़ई हो गई थी। वारदात के बाद से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुसलसल सुराग रसी जारी रखी। 10 दिसंबर को मुलजिम को चिलकलगुड़ा के अतराफ देखा गया। इसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर छापामार कार्रवाई करते हुए सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब मुलजिम को इसके भाई के घर से हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान इसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि वो पवित्रा की नापसंदीदगी और झगड़ों की वजह से बदले के इरादे से इसे कत्ल करने के लिए घर पहुंचा था। पुलिस ने मुलजिम के पास से 1,10,000 रुपये की नकदी रकम, एक स्मार्टफोन और दिगर मुजरिमाना मवाद को भी जब्त कर लिया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। Good evening, all of you. Today, Varasiguda Police, under the leadership of SHO Varasiguda, Kamsudan Reddy, KCP Chilkalaguda, Shashank Reddy, and his crime team, arrested one accused in a brutal murder which happened on 8th December 2024 at Bapuji Nagar in Varasiguda limits, where this accused person came to the victim home and while discussing about his marriage proposals, he frightened and murdered a victim girl, namely Pavitra. Her age is around 19 years and escaped from the scene of the offense. Today, after verifying the CCTV cameras, our police identified the accused, namely Uma Shankar, who is also native of Srikakulam district, where the victim is also belongs to the same district. These two families migrated from the Srikakulam district to Hyderabad to work as a labor, and their children is also studying. But while doing so, this victim family approached this Uma Shankar to get her marriage of her elder daughter, but due to some inconvenience and behavior of the accused, victim girl rejected his proposal. When she was rejected his proposal, the accused planned and hatched a plan to murder her and came on the afternoon of 8th December 2024 and murdered and escaped from the scene of offense. Today, when he came to meet his brother at Skandagiri Temple, Padmarao Nagar, Chilkalaguda limits, our police team apprehended the accused and arrested the same person, and we are remanding today. Accused has any previous criminal history? As per our investigation, accused doesn't have any previous criminal history, but he is habituated to drunken.
in drunken condition he was did that offence and escaped from the scene of the offence. So how many teams is there? Huh? How many team is there? Crime team in Barisbara and DCP team also there and task force team also? Varasiguda crime team along with the DI Lalaguda who was very good in investigation. Mr. Ramakrishna also participated in this detection of the crime. Or any of his friends also were involved in this? It was not planned, but what this accused thought that whenever his proposal was rejected, he has some revenge on the family, and he came to the family home, and while talking, he discussed about amount given to the victim family and all those things. In the discussion only, he was frightened, and he did in a drunken condition. He did this offense. 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।